जय हिंद। देखिए बाबू, आज की क्लास में हम सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी देने वाले हैं आपको। और आपको बता दें कि अगर आप इंटर क्लास में हैं और 2027 में अगर आपका एग्जाम है तो आपको बता दें सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। अगर आपको सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन आएंगे तो छूटने वाला नहीं है, क्योंकि हमने 5 टॉपिक आपके लिए लिख के लेके चले आए हुए हैं। और इस 5 टॉपिक से क्वेश्चन आपको बता दें बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछता ही पूछता है। उसके अलावा जो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या उसके बाद बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपको दुर्गा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपको सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, तो वहां से भी अगर क्वेश्चन आपको आ रहे हैं तो आपको बता दें कि छूटने वाला आपसे नहीं है। हमने 5 टॉपिक आपको लेके चले आए हुए हैं। इस 5 टॉपिक के बारे में हम लोग पूरा जानकारी लेंगे, एक भी जानकारी छोड़ने वाले नहीं है, और जानेंगे भाई इससे क्वेश्चन आते हैं तो आते हैं कैसे। चलिए हम शुरू करते हैं। हम लोग देखेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी लेंगे। सिंधु सभ्यता के बारे में आपको हम बताने चल रहे हैं। देखिए बाबू ध्यान से, हमने क्या लिखा, यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी। कहने का मतलब है कि बाबू सिंधु सभ्यता जो है ना किस नदी के तट पर मिली थी, तो आप कहेंगे सर सिंधु सभ्यता जो है सिंधु नदी के तट पर मिली हुई है। देखिए इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। कहने का मतलब है आपसे बिहार बोर्ड के एग्जाम में बाबू क्वेश्चन कर देता है। अब क्वेश्चन क्या कर देता है कि सिंधु सभ्यता क्या है, सिंधु सभ्यता से आप क्या समझते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है तो सीधे कहिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो बोल सकते हैं कि यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं बाबू, सिंधु सभ्यता कहते हैं। समझ में आ गया? तो बताइए सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता हम क्यों कहते हैं, तो कह सकते हैं कि यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली है, इसीलिए हम इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। चलिए अगला पॉइंट हमने देखिए क्या लिखा, अगला स्टेप हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा से हुई थी, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। देखिए बाबू ध्यान से, यानी कहने का मतलब है कि सिंधु सभ्यता का सबसे पहले खुदाई कौन स्थल से हुआ था। बताइए सिंधु सभ्यता कि सबसे पहले खुदाई कौन स्थल से हुआ था, तो कहेगा सर सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई अगर हुई थी तो हड़प्पा सभ्यता से हुई थी, यानी हड़प्पा से हुई थी, इसलिए हम उसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो कभी कभी कह देता है कि सिंधु सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। बिहार बोर्ड के एग्जाम में बाबू 2 नंबर में पूछ देता है। क्या पूछ देता है बाबू कि बताइए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, तो आप जानकारी ले लीजिए। देखिए इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा से हुई थी, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि सिंधु सभ्यता की अगर पहली खुदाई की बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई कहां से हुई थी बाबू, हड़प्पा से हुई थी, अतः इसे हम कौन सभ्यता कहेंगे बाबू, तो हड़प्पा सभ्यता कहेंगे। अगला पॉइंट हमने देखिए क्या लिखा, अगला पॉइंट सिंधु सभ्यता की जानकारी, यानी सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले बताने का काम कौन किया था, तो चार्ल्स मैसन ने 1826, यानी कहने का मतलब है कि सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी लोगों को कौन दिया था, तो चार्ल्स मैसन ने दिया था। कब दिया था जी, 1826। किसके बारे में, तो सिंधु सभ्यता के बारे में। कोई दिक्कत? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि बताइए सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी कौन दिया था, तो सीधे चार्ल्स मैसन ने दिया था। कब दिया गया था, तो सीधे सर 1826 की जानकारी दिया गया था। ठीक है, किसने दिया था, तो चार्ल्स मैसन ने दिया था। आगे पॉइंट देखिए हमने क्या लिखा, अगला पॉइंट मैंने देखिए क्या लिखा, सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण। यानी सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण का मतलब क्या होता है, तो सर्वेक्षण का मतलब होता है घूमना। सर्वेक्षण का मतलब है घूमना, यानी सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण यानी घूमने का काम जो किया था जेम्स कनिंघम ने किया था। किसने किया था, जेम्स कनिंघम ने सिंधु सभ्यता को पूरा तरह से ढूंढना, घूमने का काम किया था जेम्स कनिंघम। इन्होंने कब किया था जी, तो 1853 ईस्वी में किया था। तो आपसे यहाँ क्या लिखा, देखिए सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण अगर किसने किया था तो जेम्स कनिंघम ने किया था। कब किया गया था जी, तो 1853 ईस्वी में। अगला पॉइंट देखिए हमने क्या लिखा,
अगला पॉइंट मैंने लिखा, सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर फैली हुई है। अगर आपसे हम कह दें कि बताइए सिंधु सभ्यता कितना दूरी में फैली हुई है, तो आप कहेंगे सर सिंधु सभ्यता जो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता कितना दूरी पे फैली हुई है बाबू, तो कहेगा सर सिंधु सभ्यता जो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। कोई दिक्कत किसी को? आशा करते हैं कि हमने जो भी बताया आपको पूरा तरह से समझ में आ गया। अगर मेरा वीडियो, अगर मेरा आपको पढ़ाया हुआ अगर थोड़ा सा भी समझ में आया है तो उस बच्चों के पास जरूर भेजिए जो बच्चे इससे लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप फेसबुक पे मेरा वीडियो देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा। आपका एक फॉलो से हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं, इसलिए आप फॉलो जरूर कीजिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा, इसको शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग ऐसे ही अगले वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद।